हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे सिंक्रोनस कंपनसेटर की। तो देखिए सिंक्रोनस कंपनसेटर क्या होता है। इसमें व्हेन द मोटर पावर फैक्टर इज यूनिटी, द डीसी एक्साइटेशन इज सेड टू बी नॉर्मल. ओवर एक्साइटेशन causes the motor to operate at a leading power factor and under excitation causes to operate at lagging power factor. मतलब अभी तक हम लोगों ने सिंक्रोनस मोटर की वर्किंग हम पढ़ चुके हैं। तो उसमें हमने देखा था कि अगर पावर फैक्टर यूनिटी है तो क्या होगा कि इसकी जो वर्किंग होती है या डीसी एक्साइटेशन इज सेड टू बी नॉर्मल। तो इस केस में हम क्या कहते हैं कि डीसी एक्साइटेशन जो हम यूज़ कर रहे हैं मोटर को रन कराने के लिए वो नॉर्मल है। ठीक है। और मान लीजिए जब पावर फैक्टर हमारा ग्रेटर देन 1 है। ठीक है। इसका मतलब यू कैन से कि लीडिंग पावर फैक्टर अगर है, इसको आप कह सकते हैं लीडिंग पावर फैक्टर है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे ये ओवर एक्साइटेशन है। ठीक है। और अगर लैगिंग पावर फैक्टर है, लैगिंग पावर फैक्टर के केस में हम ये कहेंगे कि ये अंडर एक्साइटेशन है। ये तीनों चीज़ें हम लोग अंडर एक्साइटेशन, ओवर एक्साइटेशन और नॉर्मल ऑपरेशन ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसमें क्या होता है कि व्हेन द मोटर इज ऑपरेटेड एट नो लोड विद ओवर एक्साइटेशन, इट टेक्स ए करंट दैट लीड्स द वोल्टेज बाय नियरली 90 डिग्री। यानी मोटर जब ओवर एक्साइटेशन पे काम करती है और ये जो करंट लेती है, ठीक है, व्हेन द मोटर इज ऑपरेटेड एट नो लोड विद ओवर एक्साइटेशन, मतलब मोटर जब ओवर एक्साइटेशन पे काम करती है और नो लोड कंडीशन में, तो क्या होता है कि टेक्स ए करंट दैट लीड्स द वोल्टेज बाय नियरली 90 डिग्री। तो उसमें करंट जो है वोल्टेज से करीब 90 डिग्री लीड करती है। In this way, it behaves like a capacitor, and under such operating conditions, the synchronous motor is called a synchronous capacitor. तो ओवर एक्साइटेशन के केस में सिंक्रोनस मोटर कैसे काम करती है? ये बिहेव करती है कैपेसिटर की तरह से अंडर सच ऑपरेटिंग कंडीशन, एंड द सिंक्रोनस मोटर इज कॉल्ड सिंक्रोनस कैपेसिटर। तो इस कंडीशन में, ओवर एक्साइटेशन की कंडीशन में, ये सिंक्रोनस मोटर कैपेसिटर की तरह बिहेव करती है और ये कहलाती है सिंक्रोनस कैपेसिटर। ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि, और सिंक्रोनस कैपेसिटर कहते हैं इसको, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज सिंक्रोनस कंपनसेटर और सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर। तो इसको आप ओवर एक्साइटेशन की कंडीशन में, ओवर एक्साइटेशन विद नो लोड कंडीशन में, सिंक्रोनस मोटर को आप सिंक्रोनस कैपेसिटर भी कह सकते हैं, या आप इसको सिंक्रोनस कंपनसेटर भी कह सकते हैं, या इसको सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर भी कहा जाता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर। ठीक है। मतलब जो सिंक्रोनस मोटर ओवर एक्साइटेशन की कंडीशन में हो विद नो लोड, a synchronous compensator is therefore a synchronous motor running without a mechanical load। मतलब आप ये ध्यान रखिए कि सिंक्रोनस मोटर जो है जब ओवर एक्साइटेशन कंडीशन में हो विद नो लोड, तो उसको हम सिंक्रोनस कंपनसेटर कह सकते हैं। इट कैन जनरेट और एब्जॉर्ब रिएक्टिव वोल्टमीटर एम्पियर्स by varying the excitation of its field winding. It can be made to take a leading current with overexcitation of the field winding. In such a case, it delivers inductive और absorb capacitive। तो इस कंडीशन में क्या करता है कि ये या तो डिलीवर करती है, इट डिलीवर्स इंडक्टिव, या एब्जॉर्ब करेगी तो एब्जॉर्ब्स कैपेसिटी। ठीक है। इट डिलीवर्स इंडक्टिव और एब्जॉर्ब्स कैपेसिटिव वोल्ट एम्पियर। If it is under excited, it takes a lagging current and therefore supply
अब अंडर एक्साइटेशन कंडीशन में क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा होता है। अगर मोटर को अंडर एक्साइटेशन में है तो ये क्या करेगा, ये डिलीवर करेगी कैपेसिटिव, ठीक है, या एब्जॉर्ब करेगी इंडक्टिव। इट एब्जॉर्ब्स इंडक्टिव वोल्ट एम्पियर। तो ये चीज ध्यान रखने वाली है। तो hence we can say कि the current drawn by a synchronous capacitor can be varied from lagging to leading smoothly by varying its excitation। यानी कोई भी सिंक्रोनस कैपेसिटर है, ठीक है, इसकी करंट को हम लैगिंग से लीडिंग कर सकते हैं स्मूथली। इट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम लैगिंग टू लीडिंग स्मूथली। कैसे कर सकते हैं, बाय वेरिंग इट्स एक्साइटेशन, बाय वेरिंग इट्स एक्साइटेशन, ठीक है। मतलब अंडर एक्साइटेशन है, लैगिंग करंट है, उसको आप धीरे धीरे एक्साइटेशन बढ़ाते जाइए, उसको ओवर एक्साइटेशन में ले आइए तो लीडिंग करंट हो जाएगी। तो इस तरह से वर्किंग होती है सिंक्रोनस कंपनसेटर की, ठीक। अब इसके बाद ऑलमोस्ट सिंक्रोनस मोटर पूरा कंप्लीट किया जा चुका है। इसमें कुछ एप्लीकेशंस हैं सिंक्रोनस मोटर के, वो और नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद सिंक्रोनस मोटर वाला चैप्टर आज खत्म हो जाएगा। तो now we write application of synchronous motor। applications of एप्लीकेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर। इसमें देखिए क्या होता है कि सिंक्रोनस मोटर्स वर मेनली यूज्ड इन कांस्टेंट स्पीड एप्लीकेशंस। द डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सोर्सेस सच एज इन्वर्टर्स एंड साइक्लो कन्वर्टर्स has allowed their use in variable speed applications such as high power and high speed compressor, blower, induced and forced draft fan, mainline traction, servo drive, etc। तो देखिए वैसे तो सिंक्रोनस मोटर जो है मेनली यूज होती है किसमें, जहां पे मेनली यूज्ड फॉर कांस्टेंट स्पीड एप्लीकेशन। मतलब ऐसी एप्लीकेशन में यूज होती है जहां पे स्पीड कांस्टेंट चाहिए होती है। लेकिन जब सेमीकंडक्टर वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सोर्स आ गए, द डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सोर्स जैसे इन्वर्टर या एंड साइक्लो इन्वर्टर, साइक्लो कन्वर्टर्स, ठीक है, जब इनका डेवलपमेंट हो गया तो उससे ये फायदा मिला कि सिंक्रोनस मोटर को हम वेरिएबल स्पीड रेगुलेशन में भी एप्लीकेशंस में भी यूज कर सकते हैं। और वेरिएबल स्पीड एप्लीकेशन कौन कौन सी हो गई, we can use it in the variable speed application such as high power and high speed compressors, ठीक है। उसके बाद हो गया आपका ब्लोवर्स हो गया। फिर हमने कहा इंड्यूस्ड एंड पोस्ट ड्राफ्ट फैंस। फिर है आपका मेन लाइन ट्रैक्शन। उसके बाद है आपका सर्वो ड्राइव्स एटसेट्रा। तो ये जो वेरिएबल स्पीड वाली एप्लीकेशंस है, जब इन्वर्टर और साइक्लो इन्वर्टर्स का डेवलपमेंट हो गया तो उन्होंने अलाउ कर दिया कि सिंक्रोनस मोटर को आप इन वेरिएबल स्पीड एप्लीकेशन में भी यूज कर सकते हैं। उसके पहले ये कांस्टेंट स्पीड एप्लीकेशंस में ही यूज की जाती थी। अब उसके बाद बात आती है कि सिंस ए सिंक्रोनस कैपेसिटर और कंडेंसर बिहेव्स लाइक ए वेरिएबल इंडक्टर और ए वेरिएबल कैपेसिटर, जो अभी हमने पढ़ा सिंक्रोनस कंपनसेटर के केस में, ठीक है। तो चूंकि सिंक्रोनस कंडेंसर जो है वो बिहेव करता है लाइक ए वेरिएबल इंडक्टर और वेरिएबल कैपेसिटर, इट इज यूज्ड इन पावर ट्रांसमिशन सिस्टम टू रेगुलेट लाइन वोल्टेज। तो पावर ट्रांसमिशन सिस्टम में पावर ट्रांसमिशन
सिस्टम में लाइन वोल्टेज का रेगुलेशन करने के लिए, जो लाइन वोल्टेज होता है उसके रेगुलेशन के लिए सिंक्रोनस कंपनसेटर का या सिंक्रोनस कंडेंसर का इस्तेमाल किया जाता है। In industry, synchronous motors are used with induction motors and operated with over-excitation to draw leading current from the supply, and hence they compensate the lagging current drawn by the induction motor to improve the overall power factor of the plant. तो इंडस्ट्री में क्या होता है कि इंडस्ट्री में देखिए जनरली क्या यूज होती है, इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर और इंडक्शन मोटर जो करंट ड्रॉ करती है वो लैगिंग करंट, ठीक। तो इंडक्शन मोटर के साथ साथ हम लोग सिंक्रोनस मोटर भी यूज करते हैं। सिंक्रोनस मोटर आर आल्सो यूज्ड, और सिंक्रोनस मोटर क्या करती हैं, लीडिंग करंट ड्रॉ करती हैं। तो इससे क्या होता है कि ये लैगिंग और लीडिंग, तो इनका जो रिजल्टेंट आता है वो जो ओवरऑल पावर फैक्टर है उसको इम्प्रूव करने में, जो ओवरऑल पावर फैक्टर आता है टू इम्प्रूव, उसको इम्प्रूव करने में इंडक्शन मोटर के साथ साथ सिंक्रोनस मोटर का इस्तेमाल भी किया जाता है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में। तो ये कुछ एप्लीकेशन एरिया है जहाँ पे सिंक्रोनस मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो आई होप कि आपको सिंक्रोनस मोटर एकदम क्लियर हो गया होगा। अगर कोई टॉपिक रह गया है या कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो प्लीज़ आप कमेंट लाइन में कमेंट करके मुझे बताइए। कोई पर्टिकुलर टॉपिक रह गया है तो उसको भी मैं आपको उसका लेक्चर डाल दूंगा इस पे चैनल पे। और अगर कोई टॉपिक नहीं क्लियर हुआ है तो प्लीज़ मेंशन कीजिए, उस टॉपिक पे दोबारा से आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो ज़रूरत पड़ेगी तो दोबारा से नया लेक्चर बना के डाल दूंगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है। अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए प्लीज़, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।